क्या आप ये दावा ठोक कर कह रहे हैं कि जितने लोगों की झुग्गियां टूटी हैं उतने लोगों को मकान भी मिला है? क्या आप ये दावा ठोक कर कह रहे हैं कि जितने लोगों की झुग्गियां टूटी हैं उतने लोगों को मकान भी मिला है? प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के ठीक पहले यही कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, जहां झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा, किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जहां झुग्गी वहीं मकान वाला जो डायलॉग था वो तो कहीं भी सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। मकान वाला जो डायलॉग था वो तो कहीं भी सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। मद्रासी कैंप तोड़ा गया, वहां के तो लोगों की शिकायत थी कि हमें मकान मिले लेकिन इतनी दूर मिले जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल हो रहा है कि जब वोट चाहिए था तो सारा कुछ ठीक ठाक था और जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वैसे ही गरीबों के आशियाने को उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ एमसीडी के नेता सदन प्रवेश वाही जी हैं। प्रवेश वाही जी, सबसे पहला सवाल, जिस आशियाने में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास कर रहे थे, वहां बैठकर वो जो झुग्गी के लोग थे उनके साथ रोटियां खाते थे, फेसबुक लाइव चलता था, इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस दिखाए जाते थे, आज उन्हीं लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत इल्जाम है। ये भ्रमित करने वाले बयान है, इससे आप भी गुरेज कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदैव से जो है वो अंत्योदय का एक जो सिद्धांत है वो रहा है, गरीब लोगों को हमेशा मदद करना। उसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है गरीब लोगों को पक्के मकान देने के लिए कृत संकल्पित है। और जहां पे कोई छोटी मोटी कार्रवाई हुई है वो, जैसा कि हमारी सीएम महोदया ने भी कहा कि जो रेलवे लाइन के ऊपर है, जिन लोगों ने मकान ले लिए पहले से और फिर दोबारा दो तीन बार बेच दिए, उनको पक्के मकान मुहैया कराने के बाद भी वो जो है वहां से नहीं जा रहे, तो उस जगह पे केवल कार्रवाई हुई है। और कहीं कार्रवाई हुई है तो वो हमें बताइए, उसकी हम तहकीकात करेंगे। या फिर कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया किसी की जमीन को खाली कराने के लिए, इस प्रकार की जगह पे कार्रवाई हुई है। अन्यथा किसी भी जगह पे आप चलिए, हर जगह जहाँ झुग्गियां थी वहां झुग्गियां मौजूद हैं। वो भी हम तब कोई कार्रवाई होगी जब उनको हम पक्के मकान मुहैया करा देंगे। जी भाई जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के ठीक पहले यही कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, जहां झुग्गी है वहीं मकान दिया जाएगा, किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जहां झुग्गी वहीं मकान वाला जो डायलॉग था वो तो कहीं भी सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ झुग्गी है उसके आसपास ही नजदीक के क्षेत्र में मकान दिए जा रहे हैं और सुंदर पक्के मकान दिए जा रहे हैं, जिसमें सब तरह की सुविधाएं हैं, जल है, बिजली है, वैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो आपने बताया कि ये सरासर गलत है, कहीं झुग्गियां नहीं तोड़ी जा रही, हजारों लाखों झुग्गियां अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उसके ठीक सामने दिया जा रहा है, लेकिन जो मद्रासी कैंप तोड़ा गया वहां के तो लोगों की शिकायत थी कि हमें मकान मिले लेकिन इतनी दूर मिले जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। नहीं, अब ये देखिए, ये किस तरह के लोग कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं के हमारे किसी काम के नहीं है। आप जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, सब सुविधाओं से युक्त मकान जो है वहाँ प्रदान किए गए हैं। हमारी सीएम महोदया ने भी बात को स्पष्ट किया है। और जहाँ कई जगह रेलवे लाइन थी वहाँ रेलवे लाइन के ऊपर मकान बना लिए गए, तो लोगों की सुरक्षा भी देखना है। कोई व्यक्ति अगर रेलवे लाइन पे मकान बनाएगा तो निश्चित रूप से उसको ऊपर कार्रवाई होगी। भाई जी, ये बताइए कि आरोप ये भी लगे कि एक पर्टिकुलर टाइम चूज किया गया, जैसे कि जिस वक्त अदालतें बंद थी, कई ऐसी जगह भी ये बताया गया कि ऐसे कैंप भी तोड़े गए हैं जहां पर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था, स्टे लगा हुआ था कि अभी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उस वक्त कार्रवाई की जाती है जिस वक्त सारे कोर्ट बंद रहते हैं ताकि लोग कोर्ट का सहारा ना ले सकें।
देखिए ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, और मुझे लगता है कि ये केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार से बयान जो है दूसरी पार्टी दे रही है, और मुझे लगता है कि हमें भी उससे गुरेज करना चाहिए और आपको भी। ये भी ध्यान में लाई जा रही है बात की, क्योंकि अभी फिलहाल आगे 2-3 साल कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि अब जो भी चुनाव होना है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, तो 2027 दिसंबर में चुनाव होगा। इसीलिए अभी सब कुछ कर लो, तोड़ दो फोड़ दो, लोग तो जनता है भूल ही जाएगी, उसके बाद फिर से चुनाव में वोट मांगना शुरू कर देंगे। ये एक पत्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। ये पत्रकार की भाषा नहीं है, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो उनको मालूम है कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। उनकी नीतियों से आपने देखा कि पानी तक वो क्षेत्र में मुहैया नहीं करा पा रहे थे। आज मैं निगम में बताना चाह रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी ना बनने से कितने ही प्लान रुके हुए, कितनी ही चीजें रुकी हैं, कितने गरीब लोग परेशान है। अभी मैं बता रहा हूँ, अमलगमेशन के 32-32 मीटर के प्लॉट्स के कितने जो है वो आइटम्स लगे हुए हैं, जो लोगों के और रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, और निश्चित रूप से अनेक चीजें गरीबों की, और हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं थी, तो वो उसको करने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। और ये जो अनर्गल बयान है, अनर्गल जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो उससे पूरी तरह सिरे से नकारता हूं। और हम कृत संकल्पित हैं गरीबों को मकान देने के लिए, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनको बिना मकान दिए जो है वो तोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां लोगों ने मकान लेने के बावजूद वो मकान 2-2 बार 3-3 बार बेच दिए, वहां और यहाँ जहाँ कोर्ट का ऑर्डर्स है वहां पे जरूर कार्रवाई की गई होगी। और ऐसा कोई प्रतिदिन नहीं की जा रही, बात को बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी जो रो रही थी, कह रही थी कि हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना हमें कोई जानकारी दी गई, मेरी सिर्फ एक बेटी है, मैं किसके सहारे रहूंगी, छोटा घर में बच्चा है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी बात रखी गई कि बहुत सारे अवैध घुसपैठिए हैं जो कि इन झुग्गियों में रह रहे थे, तो उनको भी हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बात रखी जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब के उस प्रांत में रहते हैं जो पाकिस्तान से करीब है। तो कह रहे हैं कि देश के ही लोगों को बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है। तो ये चल क्या रहा है? नहीं, ऐसा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि देश के लोगों को हम पाकिस्तान का या उसका बताएंगे। वो कोई ना कोई प्रमाण होंगे उस पर, और आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि देश के लोगों को भगा दिया गया, देश के लोगों को दिल्ली छोड़ने को मजबूर किया दिया गया, तो फिर आप मुझे बताइए, उसके ऊपर हम संज्ञान में लेंगे। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी वाही जी, कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जहां झुग्गी तोड़ी गई तो मकान भी दिया गया, आपने यही कही ना अभी बात, लेकिन वहां किसको दिया गया, क्या पैमाना है, किसको मिला, किसको नहीं मिला, इसकी तो लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई। कई लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, कई लोगों को आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति 2-2 मकान लेके बैठा है। तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है ना, अधिकारी लेवल पर कमी है ना? देखिए, बिल्कुल कमी नहीं है, सिस्टम में कमी नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने चाबियां भेंट की वजीरपुर के पास भी और अनेक जगह पे, तो वो मकान वहां पे मिले हैं। लेकिन जो मकान जिनको मिल गए वो छोड़ गए नहीं गए। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई बुजुर्ग लोग अपने पुराने मकान को साथ उनका मोह हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। केवल इस तरह के 2-3 मामले आए होंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बड़ा मामला है कि जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों को हमने बेघर कर दिया। क्या आप ये दावा ठोक कर कह रहे हैं कि जितने लोगों की झुग्गियां टूटी हैं उतने लोगों को मकान भी मिला है? देखिए, मेरे पास यही जानकारी है। अगर आपके पास कोई दूसरी जानकारी है तो वो हम सामने लाइए, उसके ऊपर हम बात करेंगे और संज्ञान में लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।